सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहां पाया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहां पाया। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहां पाया, विष कहां पाया। अज्ञेय की कविता सांप हमें से बहुतों ने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी है। देखने में यह लघु कविता बड़ी सीधी और सरल सी लगती है, पर यह अव्वल दर्जे का कटाक्ष है। और कटाक्ष सर्प पर नहीं है। कविता की शुरुआत में या कविता से पहले ही यह तो स्पष्ट है कि सांप के अंदर विष भरा होता है और वह डसता है, यह उसकी प्रवृत्ति है। और कविता के शुरुआत में ही अज्ञेय भी यह स्पष्ट कर देते हैं कि सांप तो बेचारा असभ्य है, वह नगर में रहना ठीक से सीख नहीं पाया, सभ्यता उसे छू भर नहीं गई, नगरवासी वह हुआ नहीं। कटाक्ष है सभ्यता और नगरवासियों पर, नगरीय जीवन पर, कि वे सांप की प्रवृत्तियों को, डसने की प्रवृत्ति को, अंदर भरे विष को सभ्यता और नगरीय जीवन से जोड़ते हैं। कि जब तुम नगर में रहते नहीं हो, रहना नहीं चाहते, ठीक से रह नहीं पाए, जंगली हो और सभ्यता का दंभ नहीं भरते, सभ्य होने का कोई दंभ तुम्हें नहीं है, तो फिर डसना कैसे सीख लिया, अपने अंदर विष क्यों भर लिया। यह तीखा कटाक्ष इस कविता को अमर बनाता है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य हो जाते तो फिर भी समझ में आता कि तुम डसना सीख गए, तुम नगर में रहना सीख जाते तो समझ में आता कि तुम डसना सीख गए, अपने अंदर विष भर लिया। पर सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहां पाया। जब नगर में रहे नहीं तो विष कहां पा गए। जब नगरवासियों के साथ नहीं रहे, सभ्य लोगों के साथ उठे बैठे नहीं, तो डसना क्यों सीख लिया, कहां सीख लिया, कैसे सीख लिया। छह पंक्तियों में इस तीखे कटाक्ष को एक लघु कविता के रूप में, नई कविता के तौर पर परोस देने के लिए मूर्धन्य कवि अज्ञेय को शत शत नमन। जय श्री राम।